दो तीन बातें ध्यान की कह दूंगा। हम सब ध्यानी है, ध्यान कर भी रहे हैं, ध्यान लग भी रहा है, मगर गुरु महाराज ने क्या इसमें हमको निर्देश दिए है, ये ध्यानी का ध्यान लग गया, इसकी पहचान क्या है, बहुत जरूरी है। लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरत रामेणा, मन सो पवन शब्द मिलतीनु, हुआ आदगर बेड़ा। लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरतराम मेरा, सुरती निरती मिली हुई है, किससे? शब्द से। पाठवा है शब्द, सत्शब्द कहेंगे, अभी शब्द भी नहीं कहेंगे। एक ध्यानी का ध्यान लगने का प्रमाण तभी कह सकते हैं कि जब ये पांच ये चीजें इकट्ठी आ जाए। लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरतरा मेला, मन सो पवन शब्द मिल तीन, ये दो में ये तीन मिल गए। अब हुआ आध घर बेड़ा। आध घर यानी जहां से हम आए वो घर में वापस जब जा रहे हैं तो वहां ये पांच चीजें इकट्ठी रहनी चाहिए। इसमें अगर एक भी नहीं आ रहा है तो ध्यान नहीं लगा। कारण क्या? अगर इसमें मन नहीं है, सब कुछ है, मन भटक रहा है, तो ध्यान नहीं लगा। ध्यान लगा, सुख राम लगे जब ध्यान रे, नेणा उल्टा थाय, तीनों रास्ता एक हो, दसवें द्वार लटा। कितना सीधा, कितना सटीक, कितना स्पष्ट। ये क्या है तीन रास्ते? कैसे एक होते, कहाँ एक होते? यही है ईड़ा पिंगला सुकमा। ईड़ा वो चंद्र नाड़ी है, चंद्र स्वर में समा जाती है। जब त्रिकुटी से शब्द आगे बढ़ता है तब। पिंगला सूर्य नाड़ी है, वो सूर्य स्वर में समा जाती है। जिनकी जामे मिल गई, पीछे सत न होय। जिनकी जामे मिल गई, किसकी थी ईड़ा नाड़ी? चंद्र की। चंद्र कौन सा? ये स्वर। जिनकी जामे मिल गई, पाछे सत न होय। अब कोई आवश्यकता नहीं उसकी, पहले थी। पहले तो बता दिया महाराज ने, अला रीत सुख ये काम इंद्रिया घट जागे, तब तो थी। अब ऊपर चला गया ध्यान। पिंगला नाड़ी सूर्य स्वर की थी, वो सूर्य स्वर में चली गई। अब ये तीनों रास्ता एक हो गए। अब केवल अगर सुखमणा ही चलने लगी आगे 10वें द्वार तक, सुखमणा से ही 10वें द्वार को लग सकते हैं। यानी एक ध्यानी जब 10वें द्वार की बात कहता है मेरे जैसा, तो उसको सुखमणा का ज्ञान होना ही चाहिए। वो जा ही नहीं सकता दूसरे भेद से। अगर उसको सुखमणा का ज्ञान नहीं है, उसका प्रकट नहीं कर रहा है, उसकी कभी ज्ञान नहीं दे रहा है, तो वो ध्यान नहीं है महाराज के भेद का। ये अपने आप सारी बातें सिद्ध होती है। कालू सा गुरुदेव शीस नारद सा कहिए, गुरु बिन मुक्त न होय, भेद बिन मोक्ष न लइए। वाष्ट मुनि पे आय राम, बूझो तत सोई। जीव मोक्ष किम जाय, ताई गत कहिए मोई। जन सुखिया वशिष्ठ कहिए, रामचंद्र सुनका। हड़ा पिंगला सुखमणा, ब्रह्म मिलन पूजा। ब्रह्म के बाद ही ब्रह्म उलंग हंस जावे। हमारी यात्रा ब्रह्म के परे की है, मगर ब्रह्म तक तो जाओ। और ब्रह्म तक जाने का रास्ता तो ईड़ा पिंगला सुखमणा ब्रह्म मिलन को ध्यान। हम ये कह नहीं रहे, इसका प्रगटीकरण कहीं हो नहीं रहा। हम अभी वही, हमारी कैसेट आगे नहीं बढ़ रही है। 20-20 नाम लो, दोनों सांस में लो,
क्या इतना ही है भेद? ये सस्वरूप का ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान से भी ऊंचा ज्ञान है। महाराज कहते हैं कि सब पर ज्ञान ज्ञान सो होई, ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान न कोई। ये ब्रह्म ज्ञान से समान कोई ज्ञान नहीं है, और ब्रह्म उलन के हमको आगे जाना है। तो ब्रह्म ज्ञान तो हमारा ठीक से शास्त्रोक्त पद्धति से, मोहनदास जी महाराज कहते थे, कोई बात शास्त्र से खिलाफ नहीं है। कोई भी वेद रहो, कोई भी ज्ञान रहो, ब्रह्म तक शास्त्र से आधार से ही हो जाएगी। हम ब्रह्म से आगे कोई विशेष बात है, फिर वो तो अपना सस्वरूप का ज्ञान महाराज का अपना है, स्पेशल है वो। मगर ब्रह्म तक जाने के लिए और भी पंथ भी ब्रह्म तक जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास आसान है ये फार्मूला, हमको इतना हठ तप क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अंदर केवल प्रेम चाहिए, पीड़ चाहिए, बस ये प्रेम और पीड़ से ही ये सुखमणा हमारी जगती है। और इसको जगाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे दुनिया में। हमारे महाराज आए 7 साल से पूरे जंगल में रहे थे, ऐसे जगह पहन के, बिल्कुल बैरागी। जबरदस्ती उनको लाया गया, वो भी माँ के कहने से। ये सभी बातों का उनको अनुभव है। ये चीज़ें कब की उनसे हो रही है। कम से कम 1500 हरदस उसने अपने आप मुख से निकले, जोड़े नहीं है, मैंने देखे। तो ये ब्रह्म तक का खेल है, ये सस्वरूप की बात नहीं कह रहा हूँ। मगर ब्रह्म भी तो जाना है, तो हमको रीति से जाना पड़ेगा। जब महाराज कह रहे कि ईड़ा पिंगला सुखमणा ब्रह्म मिलन को ध्यान, तो 10वें द्वार तक का सारा ज्ञान हमारा भेद ईड़ा पिंगला सुखमणा के द्वारा ही हम जा रहे। तो ध्यान लगने का प्रमाण वही है जब ये 5 चीजें इकट्ठा हमारी 10वें द्वार में हो जाए, तब कहेंगे हम ध्यान लग गया। सुखराम लगे जब ध्यान रे नेणा उल्टा था, ये ऐसे पलट जाते हैं। अंदर में खिंचाव आता है, कोई शक्ति ऊपर खींचती है हमें। और क्या क्या होता है? भीजे रूम पसीनो छूटे, लाल चकवे गोसा, ऐसा तेज मगन कुमारी, कोई अमल किए वे रोसा। अमली पदार्थ का सेवन करने से जैसे आंखें लाल होती है, वैसी जब त्राटक बंद लगता है, जब त्रिकुटी में ध्यान आता है, तो हमारी आंखें लाल होती है, आंखें उलट के पलट जाती है। और ऊपर की जो ये है पलके, ये ध्यान में बंद हो जाती है, नीचे की नहीं, ऊपर की, और खुलती नहीं है। यह है ध्यान का प्रमाण। भीजे रूम पसीनो छूटे, क्यों पसीना क्यों छूटता है? ध्यान में तो आनंद आना चाहिए। ये महाराज ने क्या कह दिया? भीजे रूम, रोम रोम भीग रहा है पसीना से, शरीर तुम्हारा तरतर हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? उसका भी कारण है। ये तात्या के समाज में महाराज ने कहा है तात्या को, ध्यान समय सुन संत की, आदेह ठंडी होय, मस्तक सेती अत रहे, कर पारक कहूँ तोय, कर पारक कहूँ तोय, नेन उल्टर पट लागे, एक कला आदेक नाव शिष के घट जागे, सुखराम कहे सुनतातिया, अनबे कागज होय, ध्यान समय सुन संत की, आदेह ठंडी होय। अनबे कागज लाविया हरि दरगाह सु जाए। कहाँ मिलता है हमारा अनबे कागज? वहां जाकर। ये है अनबे कागज प्राप्त करने की रीत। यानी गुरु महाराज की सत्ता उनके अंदर में उतरती है।
कब उतरती है, कैसे उतरती है? हम कहते हैं कि बापू ने अधिकार दे दिया। एक शरीरधारी गुरु अपने शिष्यों में से योग्य शिष्य को अपना दायित्व या अपना उत्तरदायी उनको चुनता है। ये तो हमारी रीत है जगत की। मगर यहाँ महाराज के पास में आपको भी वो अनपे कागज मिल सकता है, कईयों को मिल सकता है, और आप भजन भी बता सकते हो, भजन करवा भी सकते हो, और आपके द्वारा वो शब्द भी जगेगा। अगर ऐसी आपकी रीति है तो ध्यान समय सुन संत की एक एक चीज को समझो। आ देह ठंडी हो, ये पिंड, जो पिंड है, देह नाम पिंड, नाक से नाभि तक इसको कहा है पिंड। 10वें द्वार ब्रह्मांड है, महल त्रिकुटी खंड, जहां लग पवन बहता है तहां लग कहिए पिंड। ये पिंड जो है यहां ठंडी पड़ जाती है, शरीर ठंडा पड़ जाता है। अब क्यों पड़ता है? इसलिए पड़ता है कि हम यहाँ की चेतना ऊपर ब्रह्मांड में ले जा रहे हैं। क्यों पसीना छूटता है, क्यों आंखें लाल होती है? ये हीट के कारण। यहाँ की ऊर्जा ऊपर चढ़ने से तो ये सारी चीजें शरीर पे उसका प्रभाव पड़ेगा। मस्तक शेती, शेती नाम गर्म। अब उसमें है अत, अत यानी अति। मस्तक अति गर्म रहेगा, जिसका ध्यान ब्रह्मांड में है, त्रिकुटी से ऊपर है। मस्तक सेती अत रहे कर पारक कौतोय, यानी भजन में बैठ के इसकी तू परीक्षा कर, मैं जो कह रहा हूं अगर होता है कि नहीं होता है। कर पारक कौतोय नैन उल्टर पट लागे, आंखें उलट जाती है और ऊपर की पलकें लग जाती है, वो खुलती नहीं, बहुत देर तक नहीं खुलती है, प्रयास से उसको खोलना पड़ता है। एक कला आदेक नाव शिष्य के घट जागे, शिष्य के घट में नाम जागृति होने पर ही ये सारी कलाएं अनुभव में आती है। सुखराम कहे सुन तातिया आ अनबे कागज जोय, यही है अनबे कागज। आप बता सकते हो भजन, सदगुरु नहीं बनना है, मगर भेद बता सकते हो, क्योंकि आपके पास वो अनबे कागज आया। हम रोज गाते हैं बदाम में, राम अनबे ज्ञान अगम परमान, दूर दिशांतर जाए, प्रेम भाव पर सत अगवानी, प्रेम भाव पर सत ये जब भीतर में प्रकट होता है तो हमारी अनबे खुलती है। अनबे खुलने का मतलब हमारा तीसरा नेत्र खुलता है, भीतर की दुनिया चकाचक दिखने लगती है। ऐसो ज्ञान प्रकाश आई, दिव्य नैन जब खोल्या, राम ऐसो ज्ञान प्रकाश आई, दिव्य नैन जब खोल्या, परम धाम
कहते हैं अनबे खुलना। ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, दिव्य नैन जब खुले, जब दिव्य नैन खुलेंगे तो वो ज्ञान भीतर में प्रगटेगा, हमारी अनबे खुल जाएगी, हमारे मुख से वाणी निकल सकती है। ये भी हो सकता है। 30,000 कति हम वाणी ध्यान त्रिकुटी लागो, और अजू मन में लहरा उठे भरम सकल नहीं भागो। बड़ी कहीं कहीं पूछते हैं महाराज ने तो 30,000 वाणी त्रिकुटी में कर दी, आप कब कहोगे, आपकी तो एक वाणी नहीं निकल रही। हम कहते कि भाई निकलेगी, जब कृपा होगी तो निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगी। हम शरण में तो है, महाराज महाराज है, हम तो साधक दिशा में, हम तो शिष्य है। मगर ये बातें समझनी पड़ेगी, क्या हो रहा है हमारे साथ में, हमारा ध्यान कैसा हो रहा है। ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, दिव्य नैन जब खुलिया, और परम नाम तो न्यारी दर्शे, ये आरंभ सब भूला। तो ये जब ये सारी चीजें इकट्ठे होगी तो महाराज की वाणी भी समझ में आएगी, और उसका मतितार्थ भी हमारे ध्यान में आएगा। कहीं कहीं हम वाणी समझ नहीं पा रहे, इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं ध्यान में हमारा कंफ्यूज हो रहा है, कोई ना कोई बात हमारी बराबर हो नहीं रही। हम क्यों नहीं ध्यान समाध ले रहे, हम क्यों नहीं आत्मसार पर चर्चा कर सक रहे, उसका यही कारण है कि हमारे अंदर डर है। अगर हम निर्णय नहीं करेंगे तो क्या वाणी पे बैठ के, डर क्यों है, तो कोई चीज हम छूट रही है हमसे। अगर महाराज के भेद से हम जा रहे हैं तो महाराज की पूरी वाणी तो हमको समझनी चाहिए। जो त्रिकुटी तक पहुंचा है वो त्रिकुटी के नीचे की सारी साखी का अर्थ समझा के देना ही चाहिए। जो 10वें द्वार में पहुंचा है, त्रिकुटी से 10वें द्वार की सारी साखी का जो अर्थ है, जो भेद है, वो तो उनसे खुलना ही चाहिए, बाहर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये अनुभव नहीं खुली है, बात कहीं ना कहीं हो नहीं रही है ठीक, ये कहना पड़ेगा। तो महाराज कहते हैं कि ध्यान लगने का प्रमाण ये 5 चीजें इकट्ठी आ जाए, उसको ध्यान लगा, ऐसा कह सकते हैं। मिलिया जाए अरूप सुख सागर के माय, और जा पहुंचा सुखराम कहे जामन मरणो ना। यानी जन्म लेने का कारण वहां पहुंचने पर मिटना चाहिए, वो भी जीते जी। जन्म लेने का कारण है वासना। वासना अगर हमारी नहीं मर रही है तो हम कहीं भी पहुंच गए होंगे तो वापस आना पड़ेगा, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं। बापू मेरा शब्द 10वें द्वार के बाहर है, मैं पहुंच गया क्या, कोई पूछने की आवश्यकता नहीं। अपने आप को जांचो, अपने मन को जांचो। मन के अंदर वासना है, विकार है, काम क्रोध लोभ मोह की चाहना वैसी की वैसी है। संसार अच्छा लग रहा है, घर बार अच्छा लग रहा है, वासना जीवित है, आएंगे। इसीलिए ये एक जन्म में हम पार नहीं हो सकते, इसीलिए इतने जल्दी जाहिर मत करो हम पहुंच गए। पहले जांचो अपने आप को। तो जहां पहुंचा सुखराम कहे जामन मरणो नाय, वहां जन्म ही नहीं है तो मरना कैसे, जन्म लेंगे तभी तो मरेंगे। ईसन आदन उत्पत्ति नादो जाको बेल, सुख राम अरूपी भाग में आकन आमन केल। अब वहां क्या क्या नहीं है, जिस सुन सागर में हम पहुंचेंगे, यहाँ जाने पर हमारा जन्म मरना मिट जाएगा। वहाँ क्या क्या नहीं है। ईसन आदन उत्पत्ति, ईश किसको कहते? परमात्मा को, ब्रह्मा को, ईश्वर को। वो जो आदि का ईश्वर है, यानी जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ईसन आदन उत्पत्ति,
उत्पत्ति कैसे हुई है ये देखना पड़ेगा। महाराज कहते हैं ब्रह्म शून्य पर ब्रह्म को बण्यो भोग व्यवहार। किसका भोग व्यवहार बना? ब्रह्म शून्य और पर ब्रह्म का। ये भोग अपने जैसा नहीं बना, भोग या इनका दोनों का मिलन हुआ। फिर क्या हुआ? पुत्र पुत्री दो पैदा हुए। शिव पुत्र सो उपजा महाशून्य दीवला। कैसी सृष्टि की उत्पत्ति हुई विठल राव के संवाद में बताया है। ब्रह्म शून्य पर ब्रह्म का बण्यो भोग व्यवहार। शिव पुत्र सो उपजा महाशून्य धीवलार। दीव नाम कन्या और पुत्र नाम बेटा, बेटा बेटी पैदा हुए, शिव पुत्र महाशून्य कन्या। महाशून्य धीवलार अबे या संगम होई। किसका संगम हुआ? शिव और महाशून्य का। चेतन शक्त विचार पुत्र पुत्री ये दोई। अब इनका बेटा बेटी कौन? चेतन और शक्ति। चेतन शक्त विचार पुत्र पुत्री ये दोई। सुख राम कहे अब सुख राम कहे अब शक्त के चेतन लागा लार। ब्रह्म शून्य पर ब्रह्म को बण्यो भोग व्यवहार। अब ये चेतन और शक्ति से संसार की उत्पत्ति हुई। जब ये चेतन और शक्ति दोनों मिल नहीं रहे तो आकाशवाणी हुई कि दोनों चालो एकटा, न्यारी दिशा मत तान। आप अलग अलग जाओगे तो ये सृष्टि की रचना नहीं होगी, आपको दोनों को साथ में रहना पड़ेगा। तो ये जो आदि अनादि की इच्छा शक्ति है और ब्रह्म है वो वहां नहीं है। ईसन आदन उत्पत्ति और ना दूजा को भेड़, यानी वहां कोई दूसरा नहीं है, वहां हम ही हम है। हमारे अलावा उस देश में दूसरा कोई नहीं है। अगर दूसरा है तो हम वो देश में नहीं पहुंचे। अगर हम जीवित है, अपने आप का अस्तित्व हमारा जीवित है, हम दूसरी कोई चीज देख रहे हैं, तब तक हम उस देश में नहीं गए। हालांकि वो ध्यान की बहुत ऊंची अवस्था है, ऐसा नहीं है कि देख रहे यानी उसका ध्यान कुछ नहीं है। ध्यान की बहुत ऊंची स्थिति होने पर भी वो उस देश में नहीं गया, क्योंकि वहां दूसरा नहीं है, वहां एक है, वहां हम है। बेली ग्रंथ में आप लास्ट के कुछ साखी देखोगे तो वहां कहेंगे कि जिसके लिए मैं ये कर रहा था वो तो मैं ही हूं, वहां तो कोई मेरे वाला दूसरा नहीं है। अजर लोक अमर लोक, जब ध्यान समाध आत्मसार, इसका सार यही आएगा कि हमें अपने स्वरूप में जाना है, वही सत्य है। ईसन आदन उत्पत्ति ना दूजा को भेड़, सुखराम अरूपी बाग में आकन आमन के। आक आम और केला। अब ये किसके प्रतीक है इसको देख लो। बाग तो है मगर उसका रूप नहीं। अब निराकार देश है ना, अब उसमें ये तीन पेड़ नहीं है। अब ये तीन नहीं है तो बाकी तो होने का सवाल ही नहीं है। आग किसको कहते हैं? हम कहते हैं उसको रुई, और ये है शिव का प्रतीक। आग धतूरा किसका प्रतीक है? शिव का। शिव यानी क्या? तो वो गुण। अब आम, आम है खट्टा मीठा, ये है ब्रह्मा का प्रतीक। ब्रह्मा क्या करते हैं? उत्पत्ति करते हैं, और ब्रह्म में सुख भी है। उत्पत्ति है तो सुख भी है। तो
आम से, आम की गुठली से और आम पैदा हो सकते हैं, यह है रजोगुण। और केल है मीठा, यह है विष्णु का प्रतीक, यानी वो फोटो वाला विष्णु नहीं है, हमारे सब बातें भीतर की बताई है महाराज ने। मतलब सत्व गुण अच्छा तो है, मगर सत्व गुण से उत्पत्ति नहीं है, केले से उत्पत्ति नहीं है। सुखराम अरूपी बाग में आकन आमन केल, यानी कुल मिला के वहां पे 3 गुण नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, और जिसके अंदर इच्छा थी वो ब्रह्म भी नहीं। ये जब वहां नहीं होंगे तब कह सकते कि हम वो आरोपी बाग में चले गए, वो ब्रह्म शून्य में चले गए, वो सुख सागर में, वो सुख सागर में हम पहुंच गए। कह रहे ईसन आदन उत्पत्ति ना दूजा को भेड़, सुखराम आरोपी बाग में आकन आमन केल। गरजे बहु के घड़ो दीष्ट न के जाए, सुख राम दास गुण बाग में एक तमाशो माय। गरजे बहु और मेके घणो, मेके घणो। अब गरजता है तो क्या गरजता है? गिगन धड़ू क्या? इंद्रजू। इंद्र के जैसे ये ब्रह्मांड में गर्जना होती है। ओ मन इंद्र उमंग कर आयो, ज्ञान वादळा दर्शन मेरे रामा, ज्ञान वादळा दर्शन बिरतन बीज चमकणे लागी, बिरतन बीज चमकने लागी, भजन मेघ सोबर साधा मारे आनंद भयो, रमाई संतो मारे आनंद भयो। जो बाहर है वो भीतर है। बाहर जैसे आकाश में गड़गड़ाहट, और गड़गड़ाहट के बाद बिजली चमकना और फिर बारिश होना, वही भीतर में होता है। मगर कब? वो मन इंद्र, मन में उमंग आनी चाहिए। मन अगर भाग रहा है तो ये बारिश बिरिश कुछ नहीं होगी, मन के साथ ही ध्यान चला जाएगा। तो गरजे बहो, शब्द गर्जना करता है, केवल धुन तक सीमित नहीं है शब्द, बहुत जोर जोर से गर्जना करता है। जैसे आकाश बिजली चमकती है, बहुत जोर की बारिश होती है, गड़ल गड़ल करता है, इसी प्रकार में शब्द की गर्जना भीतर में होती है। महाराज कह रहे हैं कि बहो यानी बहुत, थोड़ा सा कह रहे क्या गरजते हैं ऐसा भी नहीं कह रहे, उसको विशेष बात कह रहे हैं कि गरजे बहो और महके गणों। अब क्या शब्द महकता है? शब्द की खुशबू आती है? नहीं आती। फिर महाराज कह रहे ये महक को समझना पड़ेगा। जैसे कहीं बारिश होती है दूर, तो यहाँ की जमीन में खुशबू आती है, आती कि नहीं? वो महकती है और उसका आनंद आता है। इसी प्रकार ये शब्द जो गरजता है उसका आनंद आता है। इसको ही महाराज ने महकना कहा है। गरजे बहु महके गणों
दिष्ट न आवे, देखो जाए, दि- दिष्ट न देखो जाए, दिष्ट न देखो जाए, यानी ये दिखेगा नहीं क्या हो रहा है, मगर इसकी अनुभूति आएगी। सुखराम सुख रामदास उन बाग में एक तमाशो मार। ये बाग है शरीर, शरीर रूपी बाग में ये तमाशा, तमाशो, तमाशो किसके कहते हैं? ये महाराष्ट्र का तमाशा नहीं, तमाशा यानी आश्चर्यकारक घटना, जिसको देखते ही हमारी आंखें फटी की फटीक रह जाए। बहुत सा तो आरोपी बाग की बात कर रही है। हाँ, ये शरीर का बाग जो आरोपी बाग की बात तो शरीर में ही जाएगा ना, ब्रह्मांड आरूपी है ना। तो आरोपी की बात कर रही है। ये बाग जो है, ये शरीर रूपी बाग में ब्रह्मांड ये आरूपी है, ब्रह्मांड की तो बात हो रही है, तो शरीर के भीतर की बात नहीं हो रही है। यहाँ ब्रह्मांड में ये तो आरूपी है ना, यहाँ तो गर्जना हो रही है, यहाँ दिखाई तो नहीं दे रहा कोई। आगे आते शरीर का धारण कर तो आगे आता आगे के साथ। नहीं नहीं, बराबर है आपका कहना, ये शरीर की बात ही, मगर हो तो रहा है शरीर में ही, ये बाहर नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें बाहर नहीं हो रही है, ये भीतर में हो रही है सब। यही तो फर्क है सत्स्वरूप के ज्ञान का। मैं जो आपको सबको मैं मेरा किस तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ कि इसको समझना पड़े। हम बाहर में ध्वनि सुनेंगे उसको ही हम आनंद पद कह रहे हैं, जबकि महाराज ने साफ कहा है, सूरज जिला मिल सूरज देखे, चंद जिला मिल चंदा, ब्रह्म जिला मिल ब्रह्म ही देखे, सो सायब का बंदा। झिलामिल कहते हैं प्रकाश, जैसे चंद्र के प्रकाश को चंद्र को देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को सूर्य को देखते हैं, वैसे ही ब्रह्म के प्रकाश से ही ब्रह्म को देखा जा सकता है। और वो शरीर में ही देखेंगे, बाहर थोड़ी देखेंगे, वो सब अंदर ही है। घट में पदवी मोक है, जो कोई करे विचार, और बिन सदगुरु सुखराम कहे दुख पावे संसार। ये सारी चीजें हमारे घट में ही होती है। हाँ, ये घट में जो ब्रह्मांड का भाग है, ऊपर का मस्तक का भाग है, ये निराकार का है, ये बेहद का देश है, और ये बेहद में सारी बातें होगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज को यहाँ विराम देते हैं। समय काफ़ी हो चुका है।